मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक पेपर है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो थर्ड सेम में पढ़ने हैं, थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल में पढ़ना, उसका यूनिट का नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड उसका आज हम लेक्चर 1 ले रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को सेमीकंडक्टर का डायोड जो यूनिट है उसका जो लेक्चर 1 है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आई थिंक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो इस स्टार्ट करते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसका मतलब कि ऐसा डिवाइस, ऐसा हमारा डिवाइस जो किससे बना होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ए सेमीकंडक्टर डिवाइस is an electronics component, is an electronics component, is an electronics component that replies on the electric on the electronics property, on the electronics property of semiconductor, electronics property of semiconductor, electronics property of semiconductor material, semiconductor material such as silicon, germanium, gallium arsenide. मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट, अभी डिवाइस का बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस पर। नेक्स्ट पॉइंट, सेमीकंडक्टर डिवाइस रिप्लेसेस द वैक्यूम ट्यूब। सेमीकंडक्टर को आने से वैक्यूम ट्यूब चला आ रहा था उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफिकेशन करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। तो सेमीकंडक्टर को आने से क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेस। तो लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन रिप्लेस vacuum tube, replace the vacuum tube। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या क्या आता है। तो लिख सकते हैं एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, बीजेटी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एससीआर, ठीक है, ट्राइक, डाइक, ये सब जितने भी हैं सब हमारे सेमीकंडक्टर के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। 2-3 एग्जांपल लिख लीजिए, डायोड, जेनर डायोड, ठीक है, एलईडी डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, फिर बीजेटी, फेट, मॉसफेट, ठीक है, ये सब एग्जांपल लिख लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देख क्लास, सेमीकंडक्टर डिवाइस तो आपका यूनिट 1 है, मगर उससे पहले आपको पहले इसका आइडिया तो होना चाहिए कि भैया सेमीकंडक्टर क्या होता है। क्लास जो भी हमारा ये लेक्चर हो रहा है इसका पीडीएफ आप लोग के साथ वीडियो के साथ ही अटैच कर देंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल में वो नहीं मिलेगा, आप लोग को प्रॉपरली वो डीएसटी के वेबसाइट पे ही जाना होगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। वो पीडीएफ में काफ़ी पॉइंट्स है जो हो सकता है आपको यहाँ हम ना बोले, क्योंकि हमने कोशिश किया 10 मिनट में आपका लेक्चर 10-15 मिनट में ख़त्म करने का। तो अगर हम यहाँ पर नोट्स सारे पॉइंट लिखवाएंगे, मगर जो भी हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये मतलब डिटेक्ट कर देता हूँ। बाकी आप लोग जो है नोट्स और भी फिगर्स का, उसमें मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा फिगर डालने का। जहाँ भी मुझे नेट में मिला या कहीं से भी बुक में मिला तो मैं उसे क्लिक करके आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का है। आप लोग रियलाइजेशन अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा आइडिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। क्लास आप लोग नाम सुने हो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। ये जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये होता है गुड कंडक्टर, ठीक है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, कभी वो इस दोनों के बीच लाई करता है, मतलब इंसुलेटर से अच्छा और इंडक्टर से खराब, इसके बीच में लाई करता है। तो हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर वो डिवाइस है जिसका कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई कर रहा है, इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में। सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट इज दैट, या सेमीकंडक्टर क्या आप किसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर इज दैट इन विच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। एग्जांपल लिख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या होते हैं, नॉर्मली जो होते हैं सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्रुप नंबर
14 में पाए जाते हैं, या ग्रुप नंबर 4 भी बोलते हैं, या जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं टेट्रावेलेंट। तो आप लोग यदि सभी पॉइंट लिख सकते हैं टेट्रावेलेंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर लाइज इन ग्रुप 14 और ग्रुप 4 और टेट्रावेलेंट। ये सारे के टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं कोवलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड करते हैं। ठीक है क्लास। टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की जब टाइप्स देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, और इसको बोलते हैं इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोपिंग सेमीकंडक्टर आल्सो, या तो और क्या बोलते हैं इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, मिलावट। ठीक है, इम्प्योरिटी इसमें करते हैं। ठीक है, आगे चल के देखेंगे ये जो होता है 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग को पढ़ना है, तो लिखना चाहते हैं तो लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर और अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर। अनडॉप मतलब डॉपिंग नहीं हो रहा है, अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर, या इसको और क्या बोलते हैं आई सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को आई सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, इन विच नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, जैसे एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल हम लेते हैं जिसमें यहाँ सेमीकंडक्टर, यहाँ सेमीकंडक्टर, यहाँ सेमीकंडक्टर, यहाँ सेमीकंडक्टर है, तो आपको पता होगा सेमीकंडक्टर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, तो ये होता ये है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या देखते हैं कि कुछ टेम्परेचर या कुछ फिजिकली चेंजेस उसके अंदर, कुछ नॉर्मली टेम्परेचर के कारण ही होता है। जब टेम्परेचर को हम लोग चेंजेस थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा आगे कम ज़्यादा करते हैं, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना जगह छोड़ के कहीं और भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब यहाँ से जगह छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, एक होल, खाली जगह बन गया। तो क्या देखते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को उड़ाता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, और सेम होल जो है, होल भी कहीं जहाँ खाली प्लेस होता है वहाँ जगह लेता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, आई सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों जो होते हैं बराबर। जितने कौन सी बात है, जब सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन्स अपना प्लेस छोड़ेगा उतने ही होल्स रहेंगे। तो बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों फॉर्मेशन होता है, दोनों इक्वल होता है, और इसी के जो मूव करने से क्या होता है, एक इंटरनली करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब कॉमन सी बात है, इसमें जब कुछ हम लोग किए नहीं तो टेम्परेचर चेंज करने का वेट करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ तो काम नहीं करेगा, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते। फिलहाल इसके बारे में ये समझना है कि अनडॉप्ड है। ठीक है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, और एक क्रिस्टल लाइक फिगर बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उठ गया। जैसे अब आपको एक रूम में 50 आदमी है, ठीक है, कोई अपना प्लेस छोड़ा, कहीं और जाके बैठा, किसी और को हटाया, तो कौन सी वही आदमी उसी रूम में तो घूमते रह जाएगा। अब वो अपना प्लेस जो कहीं और गया होगा तो उसका खाली वैकेंट प्लेस होगा, तो वैकेंट प्लेस को यहाँ होल बोल रहे हैं, और जो आदमी है उसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जितना वैकेंट प्लेस होगा उतना ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर। आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलावट वाले। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज दैट सेमीकंडक्टर इन विच impure semiconductor or doping semiconductor और impurity is added। इसमें क्या करते हैं, क्रिस्टल जो होता है हमारा सिलिकॉन का, जैसे हमारे सिलिकॉन का क्रिस्टल है,
सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, बहुत सारे सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो इसमें 2 टाइप का डोपिंग कराते हैं, मिलावट जो है। अब ये आपको पता है सिलिकॉन का है तो कौन सा है, ग्रुप 4 है या ग्रुप 14 है, या इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट है। इसके लास्ट में 4 है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, समझते हैं यहीं पे दोनों क्या होता है एक्सटेंसिव। तो क्लास देखिए, ये हमारे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। अगर हम लोग ग्रुप 3 से, या जिसको हम लोग ग्रुप 3 बोलेंगे ट्राइवेलेंट, जिसके लास्ट में 3 है, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे नाम सुने हो ग्रुप में गैलियम हुआ, अल्मुनियम हुआ, ये सब के लास्ट में 3 होते हैं। ग्रुप 13 जिसको बोलते हैं, या ग्रुप 3 बोलते हैं, या ट्राइवेलेंट बोलते हैं, ग्रुप 13 भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वहां से एक एलिमेंट जैसे अल्मुनियम को हम लोग प्लेस करें या गैलियम को, तो आपको पता होगा गैलियम के लास्ट में कितने हैं, 3 कुछ और से इंडिकेट करते हैं, 3 है। तो 3 है तो एक इससे मिल गया, ठीक है, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया। अब इसको कुछ नहीं मिला तो ये किसके साथ, ये जो है अकेला रह गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मिलने के लिए यहाँ कुछ नहीं, खाली जगह है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है खाली जगह, इसमें क्या देख रहे हैं कि अब कोई एक सिलिकॉन जो है उसका, ये सिलिकॉन है, अगर यहाँ से एल्युमिनियम या गैलियम आया तो उसके पास 3 है। तो एक इसके साथ मिल गया, एक इसके साथ मिल गया, एक इसके साथ मिल गया। अब इसको क्या मिलेगा, खाली जगह। तो बोला जाता है कि सर्किट में होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स मतलब एक खाली जगह क्रिएट हो जाते हैं। वही होल्स अकेला जो है, अब सिंगल एक होल जो है, जैसे ये होल है, ये होल्स क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भगाता है, और ये होल यहाँ आके बैठ जाता है, फिर ये होल यहाँ आके बैठ जाता है, फिर ये होल यहाँ आके बैठ जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये होल ही घूमते रह जाता है। तो ये जो फंक्शन होता है, इसमें क्या होल्स क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग क्या देखते हैं, ट्राइवेलेंट का एक तो एलिमेंट इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो क्या देखते हैं, पी टाइप होल्स का क्रिएट होता है, होल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं पी टाइप। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसका होगा, मेजोरिटी मतलब ज्यादा संख्या में क्या होंगे, होल, और माइनॉरिटी कम संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स ज्यादा होंगे क्योंकि होल्स का क्रिएशन हुआ। सेम जब ग्रुप 5 या ग्रुप 15 या तो पेंटावेलेंट 5 वाले, जिसके लास्ट में 5, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, वो आके यहाँ बैठते हैं, ठीक है। फास्फोरस आके यहाँ बैठे, फास्फोरस पास क्या है, 5 है। तो सिलिकॉन के पास चाहिए इसको 4, और फास्फोरस आ गया इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया एक्स्ट्रा। सिलिकॉन तो पूरा स्टेबल हो गया, मगर ये इलेक्ट्रॉन बोला अब हम कहाँ जाए। तो इसमें क्या देखते हैं कि जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमते रह जाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप, ठीक है। इसमें जो हो रहा है एक्सेप्टर एलिमेंट बन जा रहा है, एक में डोनर बन जा रहा है, ठीक है। तो ये पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हम लोग यहाँ टोटल जो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर देखे हैं, जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है क्लास। ठीक है, कभी कभी आप लोग को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस ही पूछता है, तो आप लोग बोल सकते हो इसका डिटेल आप लोग का एक्सप्लेनेशन हम पीडीएफ में दे दिए, पीडीएफ आप लोग को लिंक भेज देंगे, ठीक है। अगर यूट्यूब में है तो यूट्यूब में भी कोशिश करेंगे लिंक साथ में अटैच करने का, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग नोट्स अच्छे से, एक्चुअली मैं क्लास लेने का मतलब यही है कि आप लोग को एक बार ओवरव्यू दे दें, ठीक है। बाकी नोट्स के हिसाब से आप लोग कहीं भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप लोग को मीटिंग भी होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट, डिफरेंस आता है इसी के लिए बोल रहे, लास्ट टाइम आया था।
देखिए इसके बारे में, प्योर ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट, प्योर ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट, प्योर ग्रुप ऑफ प्योर एलिमेंट। इसमें लिखिए इम्प्योर ग्रुप, इम्प्योर ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट। अब इम्प्योर कैसे बना है, या तो थर्ड और फिफ्थ इम्प्योरिटी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडेड। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज स्लाइटली कंडक्टिविटी क्या है, स्लाइटली कम है। और इसमें लिखेंगे कंडक्टिविटी इज ग्रेटली इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। कंडक्टिविटी इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट, इंक्रीज कर जाता है। थर्ड पॉइंट, conductivity rise with conductivity increase with the rise of temperature, conductivity increase with the rise of temperature। इसमें लिखिए conductivity depends on the amount of impurity added, conductivity depends on the amount of impurity added। इसमें लिखिए फोर्थ पॉइंट, number of electrons equal to number of holes are formed in the crystal, number of electrons is equal to number of holes formed in the crystal। इसमें लिखिए number of holes is more in p type and number of electrons is more in n type। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारा होल्स जो है ज़्यादा कब होगा, किसमें होगा, जब हम लोग पी टाइप का बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कब ज़्यादा होगा, जब हम लोग एन टाइप का बात कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक क्लास, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।